यहोवा ने बनाया और आज हम उसमें आनंदित हैं। आप हमारे परमेश्वर हो, हम आपके लोग हैं। आपने हमें अनंत में चुना है। हमारा एक अनंत में भविष्य है। हम आपके राज्य का हिस्सा हैं। हमारे पास एक उत्तराधिकार है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जो महिमा से भरा हुआ है। और यह चाहे हमारी जिंदगी यहाँ पर आधी अधूरी सी, अजीब सी, हताशा में गुजरे, लेकिन हम विश्वास से जानते हैं कि हम महिमा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और इस दुनिया में होने वाला क्षण भर का सताव हमारे लिए अनंत की भारी महिमा पैदा कर रहा है। और चाहे तो ये तंबू जैसा शरीर नष्ट किया जा रहा हो, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए एक इमारत है जो परमेश्वर तैयार कर रहा है। हम आज इन सच्चाइयों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज की क्लास आपके समक्ष रखते हैं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मांगते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमसे कुछ मीनिंगफुल बातें करोगे जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगी। हम सबको चंगाई की ज़रूरत है। हम सबको आत्मिक रूप से नए बनाए जाने की ज़रूरत है। हम सबको आपकी योजनाओं को और गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि आप धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें कर रहे हो और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम पास्टर बीनू के बारे में फिर से सोचते हैं। आज की शाम उनकी हेल्थ के बारे में, उनके लिए चंगाई मांगते हैं। उनकी ज़िंदगी की इस हालात के द्वारा हम सबको बदलो, हमारे कलीसिया को बदलो। हमारे बीच में कुछ ऐसे काम करो कि हम चकित रह जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो ओके, नाउ यूहन्ना का तीसरा अध्याय। पिछले हफ्ते के बचे हुए लेसन में थोड़ी देर के लिए रहेंगे, देन हम आज की क्लास, आज का लेसन करेंगे। बट यूहन्ना का 3, तो जो एक्चुअली जो बात मैं छोड़ रहा था आधी, आई थिंक मैंने कंप्लीट कर दी थी। यीशु मसीह ने कहा कि निकोदेमस से कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ओके, नए सिरे से जन्मना कब हमने क्या आपको मतलब बताया था? ऊपर से जन्म पाना। ओके, नया जन्म जो सेम यूनानी भाषा का जो शब्द है उसका मीनिंग होता है ऊपर से जन्मना। नाउ निकोदेमस ने एक्सप्लेनेशन मांगा, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट नाउ निकोदेमस कहता है 4 पंक्ति में, क्या कोई व्यक्ति अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? नाउ रबिश क्वेश्चन, राइट? बेवकूफी भरा सवाल लगता है। बट एक्चुअली निकोदेमस एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा है। यदि आप न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड देखेंगे तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, he cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? आप यदि इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं तो आपको पता है इस तरीके का जो सवाल पोज किया जाता है तो कब किया जाता है। इसको मैं हिंदी में इस तरीके से बोलूं। निकोदेमस कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी माँ के कोख में दोबारा जाके जन्म नहीं ले सकता। क्या ले सकता है? तो क्या उसका आंसर होगा? ऐसे सवाल कब पूछे जा सकते हैं ग्रामर में? Not doubt. Actually, answer is not expected. Answer is already there. Answer is already there, and what is the answer? No. No is the answer. So ये sentence का construction ऐसा है. This is actually not a question. निकोदेमस reiterate कर रहा है कि ये तो असंभव है। So then point क्या है निकोदेमस का? उसके पहले सवाल में कि क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? How can that happen? Right? How can a man be born again? So basically सवाल निकोदेमस का ये है
कि सो डोंट फॉर्म एनी वियर्ड थियोलॉजी वापस घुसने और लाइक वाज निकोदेमस क्या कोई मूर्ख आदमी था? हमने प्रूव किया आपको निकोदेमस उस जमाने का अव्वल दर्जे का थियोलॉजियन था। ओके, लाइक टॉप क्लास जूइश थियोलॉजियन ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बात कर रहा है। तो वो लाइक इस रबिशनेस में कि वापस जन्म लेना, अंदर घुसना, ये सब की बात नहीं हो रही। बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड जीसस का आंसर क्या है? एनीबॉडी? यीशु मसीह क्या आंसर देता है उसको? जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो नाउ जल और आत्मा का हमने आपको मीनिंग बता दिया था। जल और आत्मा क्या दो चीजें हैं या एक चीज है? एक है। नाउ इसकी रॉन्ग थियोलॉजी क्या क्या है? नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस। कुछ लोग कहते हैं ये पानी के बपतिस्मा की बात हो रही है, राइट? पानी के बपतिस्मा की बात हो रही है कि जब लोग वाटर बैप्टिज्म लेते हैं तब बॉर्न अगेन होते हैं। ये एक थियोलॉजी, इस थियोलॉजी को थियोलॉजी में बोलते हैं बैप्टिज्मल रीजनरेशन। ओके, मैं लिख देता हूँ वर्ड, बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म, बैप्टिज्मल। ये टर्म से सरप्राइज मत होइएगा अगली बार। ये थियोलॉजी में ऐसे मोस्ट पास्टर्स को नहीं पता होगा, बट बैप्टिज्मल रीजनरेशन की जो थ्योरी है वो ये है कि जब पानी का बपतिस्मा होता है तो उसके द्वारा लोग नया जन्म पाते हैं, और अक्सर उसके लिए ये वर्ड्स यूज होती है। ओके, बट यीशु मसीह जब तक आदमी पानी और आत्मा से जन्मे। नाउ सेकंड जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? कि पानी जो है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। नाउ हमने आपको लास्ट वीक में क्लास में उसका रीजन दे दिया था क्यों वो परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? यस, पहले मुझे रीजनिंग रैशनल दीजिए। ओके, यशायाह 55 कहता है, बट कोई कहेगा बाइबल तो परमेश्वर के वचन को भी पानी कहता है, इफिसियों के 5 में, एंड इवन पहला पत्रस के 1 में बोलता है तुम परमेश्वर के वचन से दोबारा जन्म पाए हो। यस, सो दैट मीन्स कि जब ये बाइबल के इंटरप्रिटेशन में हमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछना है, जो व्यक्ति बोल रहा है और जिससे बोला जा रहा है, एंड यदि वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो एज्यूम कर रहा है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, राइट? सो यीशु मसीह जब ये बोल रहा है कि जब तक आदमी पानी और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, दैट मीन्स यीशु मसीह बोल रहा है जो ऊपर से होने वाला जो जन्म है, ऊपर से होने वाला जन्म पानी और आत्मा से होता है, बट पानी क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो जो पानी है वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो निकोदेमस की थियोलॉजी में इंटरप्रेट की जा सके। निकोदेमस की थियोलॉजी क्या है? जूइश थियोलॉजी है, यहूदियों का धर्मशास्त्र। एंड जूइश थियोलॉजी में आइज़ाया 55 से बेटर वर्स है आइज़ाया 44, यशायाह 44। मैंने वर्स दी थी लास्ट टाइम। आइज़ाया 44, where is that chapter? Anybody knows? यशायाह 44:3, यशायाह 44:3। ओके, क्या कहता है? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपने आशीष दे दूंगा। ओके, मैं सूखी भूमि पर पानी डालूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। उसी वर्ष में एक्सप्लेन कर रहा है कि वो पानी है क्या। क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे वंश पे क्या डालूंगा? आत्मा डालूंगा। सो पानी का नाउ यशायाह 55:1 फिर परमेश्वर इनविटेशन देता है अपने लोगों को, आओ पानी के पास और प्यासे लोग तृप्त हो जाओ। वहां भी जूइश इंटरप्रिटेशन में वो क्या था पानी, वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट यहूदी माइंड में नाउ क्या यीशु मसीह ने पानी की बात और भी कहीं की गॉस्पेल ऑफ जॉन में, यूहन्ना 4 में उसने फिर सामरी स्त्री को एक्सप्लेनेशन दिया क्या पानी क्या है? नहीं दिया। मैं तुम्हें ऐसा पानी दूंगा
कि तुम दोबारा प्यासी नहीं होगी, उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। दैट मीन्स उस जमाने में वो पानी बड़ा क्लियरली यहूदी माइंडसेट में अंडरस्टूड था कि पानी क्या है। ये जो यूहन्ना 7 में अगेन यीशु मसीह ने जब मंदिर पे खड़े होकर क्या बोला, जो कोई, यूहन्ना 7:37, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए, और उसके अंदर से जीवन के जल की धाराएं फूट पड़ेंगी। एंड देन वर्स 39 बोलता है, 39वीं पंक्ति, वो किसके बारे में बात कर रहा था? पवित्र आत्मा के बारे में। सो दैट मीन्स जॉन ने एक्सप्लेन कर रहा है कि वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा था, बट जीसस ने जब बोला तब एक्सप्लेन नहीं किया। दैट मीन्स टेंपल में खड़े होके यीशु मसीह ओपन इनविटेशन दे रहा है, जो प्यासा हो मेरे पास आ जाए, उसके अंदर से जीवन के जल की धाराएं फूट पड़ेगी। दैट मीन्स यहूदी माइंडसेट समझ रहा है कि यीशु मसीह किसकी बात कर रहा है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है वहां पे कन्वर्सेशन में, यदि आप क्या बात करो, कौन सा पानी देने की बात करो, राइट? बट नो सच क्वेश्चन इज आस्क्ड। सो यहूदी माइंडसेट में ना, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ये दिया था, एंड, जो वर्ड एंड है वहां, ओके, और शब्द जो है उस वर्स में, पानी और आत्मा, और शब्द ग्रीक लैंग्वेज में इवन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सेम वर्ड बाइबल में इवन। सो इस वर्स को इंग्लिश में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, unless a man is born of water, even the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now the translation becomes very clear. यदि कोई व्यक्ति पानी, हाँ, आत्मा से ना पैदा हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So, समझ गए अब आप? So, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा पानी और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह कह रहा है जो ऊपर से आने वाला जन्म है, वो कौन, किसके द्वारा होता है? आत्मा के द्वारा होता है। देन यूहन्ना 3:31 में, इसी अध्याय में 31 में फिर से उसका एक्सप्लेनेशन है। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। नहीं, ये तो 3:31 नहीं, ओके, 8वीं पंक्ति में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को आती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। सो वर्स 8 में नो कंफ्यूजन, बिल्कुल क्लियर। जो बॉर्न अगेन है उसका मेन पॉइंट क्या है इस पूरे नए जन्म का? आत्मा से जन्मा जाना। ओके, नाउ एक और वर्ड है जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, वो सातवीं पंक्ति पढ़ते हैं, अचंभा ना कर। नाउ दिस इज अमेजिंग, लाइक अचंभा ना कर। क्या निकोदेमस ने प्रकट किया कि वो अचरज कर रहा है? उसने बोला बाय हिज एक्सप्रेशन। वाओ, वेरी गुड। सो दैट मींस यीशु मसीह ने निकोदेमस के चेहरे की ओर देखा, ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैंक लुक, राइट? लाइक कई बार संडे को मैसेज चल रहा है एंड कई बार कॉन्ग्रेगेशन में ब्लैंक लुक देख के पास्टर अपने इलस्ट्रेशंस थ्रो इन करता है, राइट? इस संडे मैंने धर्मेश को खड़ा कर दिया। सो ब्लैंक लुक। नाउ इससे क्या पता चलता है? इससे पता, एक और चीज पता चलती है निकोदेमस के बारे में। ये कन्वर्सेशन कहां पे हो रहा है ये पता चलता है। तो आमतौर पे ये वक्त क्या है? शाम का वक्त है, राइट? नाउ क्या ये कन्वर्सेशन गतसामनी के बगीचे में हो सकता है? हैं? शाम के वक्त यीशु कहाँ होता था, ये क्वेश्चन है। प्रार्थना करता था कहाँ पे? अकेली जगह पे, गतसामनी का बगीचा। बट क्या ये कन्वर्सेशन वहां पे हो सकता है? संभव है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गतसामनी के बगीचे में हेलोजन लाइट नहीं लगी हुई। एंड यदि दो आदमी वहां पे अंधेरे में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है कि चेहरे पे अचरज का एक्सप्रेशन कैप्चर हो जाए, राइट? सो इट मस्ट बी कि ये कन्वर्सेशन किसी के घर पे हो रहा है, राइट? ये किसका घर हो सकता है?
लाइक ये केनेथ वीस्ट थोड़ा बोलता है, मैं गेस कर रहा हूँ, बट आई लाइक हिज गेस। केनेथ वीस्ट कहता है कि शायद ये संभव है कि ये कन्वर्सेशन मैरी मार्था के घर में बैथनी में हो रहा है, क्योंकि यीशु आमतौर पे यरूशलेम में यीशु एंटागोनिज्म फेस कर रहा है। यरूशलेम में यीशु मसीह आमतौर पे विरोध अनुभव करता था, राइट। जब भी वो जाता था तो आमतौर पे सेवकाई करने के बाद यीशु मसीह वो कहाँ पे जाता था? शाम बिताने बैतनिया में, क्योंकि बैतनिया यरूशलेम से नजदीक था और वहां पे उसके कुछ फ्रेंड्स रहते थे, मरियम, मार्ता, लाजर, ये लोग रहते थे। सो ये लॉजिकल है कि यीशु मसीह दिन भर सेवकाई करने के बाद शाम में कहाँ गया होगा? बैतनिया में, लाजर, मरियम, मार्था के घर में, एंड वहां पर निकोदेमस उसको खोजता हुआ है। Like that's amazing. Like just to think of ये fact कि निकोदेमस just एक कैजुअल विजिट पे नहीं आया था, right? Like यदि वो अपने यरूशलेम शहर से, इवन तो नजदीक था, बट यरूशलेम शहर से ट्रेवल करके बैतनिया आया था just for like लाजर, मरियम, मार्था का घर खोजता हुआ, so that makes the story a little more serious, right? So वो just एक fact। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और ये अवश्य वर्ड, you must be born again, okay? ये जो must वर्ड है उसके बारे में कुछ बातें करें। Now केनेथ वीस्ट बोलता है, now ये जो must वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में ये must अवश्य है, right? बट दो तरीके के मस्ट होते हैं थियोलॉजी में, ओके? दो तरीके की अवश्य होते हैं। एक अवश्य है कि गॉड ने कहा है इसलिए ट्रू है, ओके? सो दैट लाइक जेनेसिस 1, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि जानवर बन जाएं तो जानवर बन गए। परमेश्वर ने कहा कि रात हो जाए तो रात हो गई। परमेश्वर ने कहा कि पानी आपस में विभाजित हो जाए तो हो गया। दैट इज कॉल्ड लाइक, इंग्लिश में थियोलॉजी में ये भी एक वर्ड है, यदि आप लोगों को इंटरेस्ट हो, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, फिएट, डिवाइन फिएट, नॉट द कार, ओके? बट एक्चुअली प्रोबेबली फिएट कार वालों ने ओरिजिनली यहीं से खोजा होगा, हो सकता है, बट आई डोंट नो। नाउ फिएट वर्ड का मतलब थियोलॉजी में होता है अवश्य होने वाली चीजें जो परमेश्वर के कहने की वजह से अवश्य है। फाइनल, पीरियड, ओके? आप बोलते हो पीरियड, आई सेड इट पीरियड, ओ लाइक नो एक्सप्लेनेशंस ऑफर्ड। बट जो यहाँ पे मस्ट है ग्रीक लैंग्वेज का, वो वैसा वाला मस्ट नहीं है। वो कैसा मस्ट है पता है? मुद्दा, जो मुद्दा है उस मुद्दे के विषय, वो मुद्दा ये जरूरत पैदा करता है। लाइक ये जरूरी है कि ऐसा हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ गुड एग्जांपल। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होना ही होगा। ऐसा कोई सिचुएशन बताइए काल्पनिक, यदि ऐसा होगा, लाइक ये होना से कनेक्टेड है, कंपलसरी। यदि ऐसा होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस ऐसा ही होना है। ट्रैफिक बढ़ेगा तो पोल्यूशन, ओके, ट्रैफिक बढ़ेगा तो लाइक पोल्यूशन ज्यादा क्यों है ये एनालाइज करोगे तो आपको ट्रैफिक एनालाइज करना ही पड़ेगा। यू मस्ट स्टडी द ट्रैफिक वॉल्यूम टू स्टडी पोल्यूशन। सो केस डिमांड करता है कि ऐसा हो। सो जब यीशु मसीह कह रहा है कि यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दोबारा जन्म पाना या ऊपर से जन्म पाना आवश्यक है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ऊपर वाला जन्म होना, ये दोनों जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये प्री कंडीशन है। यदि ऐसा नहीं होगा, ये केस पॉसिबल ही नहीं है यदि ऐसा ना। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये, मत्ती का 5 और 6 याद है आपको? धन्य है वे
यीशु मसीह का उपदेश जो था, पहाड़ी उपदेश, पूरा पहाड़ी, लाइक आज एवरेज चर्च गोअर उस मैसेज को अपने लिए अप्लाई करता है एंड करना चाहिए, बट एक्चुअली वो मैसेज हमारे लिए नहीं था। यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश प्रीच किया तो पहाड़ी उपदेश चर्च की ओर डायरेक्टेड नहीं था, तो किसकी ओर डायरेक्टेड था पता है? ज्यूज की ओर। क्यों वो ज्यूज की ओर डायरेक्टेड? नाउ इमेजिन ज्यूज को ये बोलना कि धन्य है वे जो आत्मा में गरीब है, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। वाह, लाइक बिना पवित्र आत्मा के ये ऑलमोस्ट असंभव है, राइट? लाइक एक एवरेज यहूदी से ये एक्सपेक्ट करना जो यीशु मसीह कह रहा था, ये ऑलमोस्ट। लाइक फिर यीशु मसीह उन्हें क्या बता रहा है? क्योंकि यहूदियों को क्या आशा थी? यहूदियों की थियोलॉजी में उनकी जो बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी? मसीहा आएगा। मसीहा आएगा तो क्या करेगा? राज्य की स्थापना करेगा। यीशु मसीह जब आया तो संदेश कैसे शुरू हुआ? राज्य निकट है, राइट? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो क्या संदेश क्या था? राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। सो यीशु मसीह उनको क्या बता रहा है? कि राज्य तो निकट है, लेकिन इस राज्य में रहने वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। परमेश्वर के राज्य में जो व्यक्ति रहेगा उसके ये गुण हैं। मन के दीन होना, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे होना, अब आत्मा में गरीब होना, दिल में प्योर होना, ये सब क्या है? जो जैसा राज्य है वैसी ही उसकी प्रजा होनी पड़ेगी। सो राज्य की प्रजा के गुण ये हैं। ओके, नाउ यीशु मसीह ये कह रहा है, केस डिमांड करता है कि ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि उसकी कुछ खासियत हो, एंड वो खासियत तुम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो फ्लैश है, जो इंसान है, जो नेचर है इंसान का, वो उस राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता क्योंकि वो उस राज्य के योग्य ही नहीं है। ओके, बट यीशु मसीह कह रहा है ऊपर से जन्म पाना उस राज्य में जाने के लिए जरूरी है। दैट मीन्स जो हमारा ऊपरी जन्म है, जो आत्मा का जन्म है, वो हमें क्वालिफाई करता है इवन बाय द नेचर ऑफ द केस। उस मुद्दे के गुण की वजह से हम बिना ऊपर का जन्म पाए, बिना आत्मा का जन्म पाए उस राज्य के नागरिक बन ही नहीं सकते। ये कह रहा है यीशु। ओके, सो इस दुनिया में दो आदमी हैं, जस्ट टू पुट दैट कॉन्टेक्स्ट राइट। इस दुनिया में दो आदमी हैं बाइबल के हिसाब से, ओनली दो आदमी। कौन कौन? पहला आदमी और आखिर आदमी। ओके, फर्स्ट एडम एंड लास्ट आदम। कहां पे मिलती है डॉक्ट्रिन आपको? रोमियो का 5:12 से 17। एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप इंसानी जाति में आया और पाप के द्वारा मौत आई, उसी तरीके से धार्मिकता एक मनुष्य के द्वारा इंसानी जात में आई जिसका नाम यीशु मसीह है। एंड पहला कुरिन्थियों के 15 में पहला आदम जीवित प्राणी बना, बट आखिरी आदम या दूसरा आदम जीवन देने वाला आत्मा बना। राइट, ये वर्सेस याद है आपको? तो इस दुनिया को परमेश्वर की नजर में दो ही जातियां हैं इस दुनिया में। एक जो पहला आदम से पैदा हुई एंड एक दूसरी जो है जो आखिरी आदम से पैदा हुई। पहले आदम से सारी इंसानी जाति पैदा हुई है। कोई लाइक इस दुनिया की पॉपुलेशन में कोई भी आदमी क्लेम कर सकता है वो पहले आदम से नहीं हुआ है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो ये कह सके मैं पहले आदम की प्रजा नहीं हूँ। ओके, हर आदमी पहले आदम से, सो वो एक प्रजा है। बट यीशु मसीह पे इस जन्म के द्वारा यीशु मसीह ये बता रहा अब तुम दोबारा जन्म ले रहे हो जो ऊपर का जन्म है, जो आत्मा के द्वारा है, एंड उस जन्म के द्वारा तुम एक डिफरेंट प्रजा बन जा रहे हो। एंड बिकॉज तुम अब अलग प्रजा बन जा रहे हो, तुम उस अलग राज्य के नागरिक बनने के हकदार हो। ओके, सो यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। तुम्हारा नया जन्म पाना जरूरी है। ओके, नाउ इसके बाद एक और फ्रेज है,
मैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देख रहा हूँ एंड देन वी विल मूव। छठवीं पंक्ति में दैट विच इज, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और ये फ्रेज एक बार फिर, तो पहला तो ये फ्रेज पूर्ण काल में है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। नाउ ग्रीक लैंग्वेज में, बाय द वे हिंदी में कितने काल होते हैं? तीन काल, भूत वर्तमान भविष्य। इंग्लिश में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ग्रीक लैंग्वेज में 4 काल होते हैं मुख्य तौर पे। ओके, प्रेजेंट टेंस आपको लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तमान, देन एरिस्ट एंड देन परफेक्ट, इसको बोलते हैं एरिस्ट को तो हिंदी नहीं पता तो अरिस्ट ही लिख सकते हैं आप। सामान्य भूत लिखा है, सामान्य भूत, दैट्स गुड। एंड देन पूर्ण काल एंड इम्परफेक्ट, अपूर्ण काल। ग्रीक के लेसन्स के दौरान हम इनको हो सकता है कई बार रेफर करें। नाउ बड़े मीनिंगफुल है ग्रीक लैंग्वेज के जो काल है। एक्चुअली हमारे इंग्लिश और हिंदी के टेंसेस से बहुत अलग है। आप देखेंगे फ्यूचर टेंस ही नहीं है, ओके, क्योंकि अक्सर भविष्य काल में क्या है या नहीं है वो आप कॉन्टेक्स्ट से डिटरमिन कर लेते हो। प्रसंग बता देता है कि क्या चीज भविष्य में है, तो एक्चुअली वो काल इतना रेलिवेंट नहीं है। कई बार आप वर्तमान काल में चीजें लिखते हो जो भविष्य की ओर पॉइंट करती है, तो एक्चुअली जो भविष्य काल है वो बहुत रेलिवेंट काल नहीं है। बट एनीवे, परफेक्ट को आज हम डिफाइन करें। पूर्ण काल ग्रीक लैंग्वेज में क्या कन्वे करता है? ग्रीक लैंग्वेज में, इंग्लिश में बोलेंगे हम, एन एक्शन फ्रॉम द पास्ट विच हैज अ प्रेजेंट ऑन गोइंग रिजल्ट्स। ओके, मैं इंग्लिश में फिर से रिपीट करता हूं, फिर हिंदी में। एन एक्शन फ्रॉम द पास्ट विच हैज प्रेजेंट ऑन गोइंग रिजल्ट्स। भूतकाल का कोई काम जो अब तक परिणाम पैदा करता आ रहा है, जिसके परिणाम अभी तक हैं, वो पूर्ण काल ये बताता है। भूतकाल में या पिछले समय में हुई गई कोई घटना जो अभी तक परिणाम पैदा कर रही है, ओके, वो पूर्ण काल है। नाउ जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। ये किसमें है? परफेक्ट टेंस है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, नाउ बाय द वे, यहाँ पे शरीर हमारे से पापी, कई बार फ्लैश वर्ड बाइबल में किसके लिए इस्तेमाल है? हमारे पापी स्वभाव के लिए। बट फ्लैश वर्ड कई बार एक शरीर वर्ड, देह वर्ड, देह नॉट फ्लैश, देह वर्ड या फ्लैश वर्ड या शरीर वर्ड शब्द जो है वो किसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है? हमारे पूरे फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए। तो जो हमारा पहला जन्म है वो हमारे किस एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है? हमारे पूरे दैहिक, पूरे शारीरिक अस्तित्व को। यहाँ पे जो यूसेज है वो वैसा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है। दैट मीन्स जो हमारा फ्लैश है, जो हमारा लाइक बॉडी, सोल, स्पिरिट, तीनों, जब हम पहली बार पैदा हुए तो सिर्फ शरीर के साथ नहीं पैदा हुए, तीनों हिस्से हमारे फर्स्ट बर्थ का पार्ट है। बॉडी, सोल और स्पिरिट, शरीर, प्राण और आत्मा, तीनों हमारी फर्स्ट बर्थ में पैदा हो गए। सो यीशु मसीह कह रहा है कि जो शरीर से पैदा हुआ वो शरीर का है, एंड परफेक्ट टेंस में। दैट मीन्स पैदा तो आप 30 साल पहले हुए थे, लेकिन जो उसके परिणाम हैं वो ऑनगोइंग है, तो अभी तक उसके परिणाम, लाइक आप इस फ्लैश को, शरीर का जो अवस्था है आप उसको बदल नहीं सकते। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का। फिर बोलता है यीशु मसीह, पर जो आत्मा से जन्मा है वो कैसा है? आत्मा का। एक बार फिर से परफेक्ट टेंस क्या बताता है? जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है। ना ये वो एरिस्ट टेंस में बात वो बोलता तो उसका मीनिंग बहुत बदल जाता। एरिस्ट टेंस में किसी ने जन्म लिया, समय में एक किसी पर्टिकुलर टाइम में उसने जन्म, आत्मा से जन्म लिया, आत्मा का है। बट यदि पूर्ण काल में वो बात कही गई तो उसका मतलब ये है
जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब समय में किसी वक्त उसने आत्मा से जन्म लिया और उसके परिणाम स्वरूप वो आज भी आत्मा का है और हमेशा आत्मा का रहेगा। So that means eternal security, right at that verse. अनंत की सुरक्षा की डॉक्ट्रिन उस पंक्ति में है। लाइक जो जन्म है वो परमानेंट है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर का परमानेंटली है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा का परमानेंटली है, बदलने वाला नहीं। ओके, सो उसके बाद यीशु मसीह बोलता है 13वां पंक्ति में, नाउ वर्स 13 में एक्चुअल आंसर शुरू होता है। अभी तक तो यीशु मसीह उसको थियोलॉजिकल सच्चाई दे रहा है, बट कैसे होगा ये नहीं बता रहा है, राइट? यीशु मसीह ने कारण बता दिया कि केस ऐसा है भाई, यदि परमेश्वर के राज में जाना है तो जन्म भी वहीं का होना चाहिए, और वो जन्म आत्मा से मिलता है, ये भी बता दिया। लेकिन अब निकोदेमस का चेहरा अचरज में है कि होएगा कैसे। तो यीशु मसीह अब उत्तर, गॉस्पेल प्रीचिंग, विदाउट प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल साल्वेशन नहीं हो सकता। हाँ, 13वीं पंक्ति से गॉस्पेल प्रीचिंग चालू होती है। कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र है जो स्वर्ग में है। तो 14वीं पंक्ति में, सो स्वर्ग से उतरा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गॉस्पेल। यीशु मसीह इंसान बना, राइट? स्वर्ग से उतर के वो धरती पे आए, इनकारनेशन। वर्स 13 में क्या है? इनकारनेशन है, यीशु मसीह का देह धारण करना। वर्स 14, जैसे जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचाई पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। कौन कह सकता है गॉस्पेल का कौन सा पार्ट है? क्रूसिफिक्शन। यीशु मसीह बता, उसने अपनी देह धारण करने, परमेश्वर इंसान बना। ओके, देन से 14वीं वर्ष में वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चीज आ गई। देन 15वीं वर्ष में क्या है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, राइट? कंप्लीट गॉस्पेल, राइट? पूरा सुसमाचार। 14वीं वर्ष में एक और मस्ट है, अवश्य है। 14वीं पंक्ति में सेम वर्ड है जो किसमें था? 7वीं पंक्ति में था और 3री पंक्ति में था। क्या? एक्चुअली 7वीं में था और 14वीं में। मस्ट, अवश्य है। अगेन सेम मीनिंग। केस डिमांड करता है ये होना जरूरी है, उस मुद्दे की ये आवश्यकता है कि ये हो। तो इस मनुष्य का पुत्र ऊंचाई में चढ़ाया जाए, या मैं उसको इंटरप्रेट कर देता हूं, यीशु मसीह सूली पर मरे, ये जरूरी है। केस डिमांड करता है, यीशु मसीह कह रहा है। मुद्दा ये जरूरत पैदा करता है कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए। इंसान के उद्धार का मुद्दा ये जरूरत पैदा करता है कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक पाप की सजा नहीं होगी तब तक इंसान के पाप का छुटकारा असंभव है। ओके, एंड नेक्स्ट पंक्ति, 16वीं पंक्ति क्या है? गॉस्पेल का मोटिवेशन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, सो नाउ ये माना जाता है कि इसके आगे की जो पंक्तियां हैं ये यहाँ पे काल बदल जाता है। 17वीं पंक्ति के ऑनवर्ड्स जो काल है वो चेंज होके एरिस्ट टेंस में चला जाता है। एंड इसलिए मोस्ट स्कॉलर्स मानते हैं कि ये 17, 18, 19, 20 ये जो पंक्तियां हैं ये जॉन ने ऐड की। ये उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, बट यूहन्ना ने, ये यीशु मसीह के ही शब्द हैं, बट यूहन्ना ने ऑलमोस्ट लाइक कमेंट्स ऐड किए हैं। किसके लिए? संसार के लोग लिए। यूहन्ना जब ये गॉस्पेल लिख रहा है, किस सन में लिख रहा है? सन 95 में। ओके, 90 से 95 के बीच में। एंड बाकी तीनों गॉस्पेल बहुत पहले लिखी जा चुकी, 60, 62, 65 के आसपास। पर यूहन्ना जब गॉस्पेल लिख रहा है तो कब लिख रहा है? सन 90, 95 के आसपास। यूहन्ना का टारगेट ऑडियंस कौन है?
ये आपको न्यू टेस्टमेंट सर्वे में पता चलेगा, चारों गॉस्पेल्स में कंपैरिजन। यूहन्ना लाइक जेंटाइल वर्ल्ड, ओके, अन्य जातियों की, बिकॉज बाय द टाइम जो गॉस्पेल है वो जेंटाइल वर्ल्ड में जा रही है। जब मत्ती, मरकुस, लूका लिखे गए थे तब प्राइमरली गॉस्पेल फिर भी जूइश वर्ल्ड में थी, यहूदियों की दुनिया में थी। तो आप देखेंगे वो न्यू टेस्टमेंट सर्वे का ये पार्ट है एक्चुअली। आप देखेंगे तीनों गॉस्पेल्स को सिनैप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है, जो कि समानांतर सुसमाचार है। मत्ती, मरकुस, लूका में जो मटेरियल है बहुत कॉमन है, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में मटेरियल टोटली यूनिक है। उसका कारण यह है कि यूहन्ना एक अलग ऑडियंस को लिख रहा है, जिनके लिए अभी तक कुछ लिखा नहीं गया है। सो जो 17 से 21वीं पंक्ति यूहन्ना ने ऐड की। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेसन। ओके, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय खोलिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है बहुत अद्भुत है, विश्वासी का यीशु मसीह से आज का संबंध। ओके, आज विश्वासी यीशु मसीह के साथ किस तरीके का जीवन जीता है। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, संगति, यस, फेलोशिप। दिस इज हाउ केनेथ वीस्ट इस चैप्टर को शुरू करता है। मान लो कोई व्यक्ति आके आपसे कहे कि मैं जूलियस सीजर से रोज बातें करता हूं, राइट? तो आप सीजर नहीं तो आप उससे क्या कहेंगे? आप साइकिक हो गया। आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि जूलियस सीजर तो मर चुका है। ओके, बट यीशु मसीह के बारे में आज विश्वासी ये बात कहता है कि मेरी यीशु मसीह से संगति है। किसी इंसान की जूलियस सीजर से संगति नहीं हो सकती, क्योंकि जूलियस सीजर मर गया। नाउ सपोज कोई ये कहे कि नहीं, जूलियस सीजर जिंदा है और मे बी प्लूटो में रहता है और मेरे से बात करता है। तो नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि 100 लोग कह दें एक साथ आके कि आज सुबह मैंने जूलियस सीजर से बात की और मुलाकात की और समय बिताया, तो नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आप ये कहोगे इवन इफ जूलियस सीजर प्लूटो में रह रहा होता, लेकिन वो 100 लोगों को एक साथ समय नहीं दे सकता, राइट? एंड ये दोनों बातें यीशु मसीह के केस में ट्रू है। आज विश्वासी बड़े खुल के ये बात कहता है कि मेरी यीशु मसीह से प्रतिदिन की संगति है, और ऐसे लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो यही दावा करते हैं, राइट? दैट मीन्स लाइक ये जस्ट एक थॉट प्रोवोक करने के लिए, यीशु मसीह के साथ ये कह पाना इसलिए संभव है कि जो दोनों बातें हमने कही जूलियस सीजर के बारे में, जो वो यीशु मसीह के बारे में ट्रू नहीं है। पहली बात, यीशु मसीह जीवित है, ओके? और दूसरी बात, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा सैकड़ों लाखों विश्वासियों से एक साथ संगति कर सकता है, ओके? नाउ पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। किसके बारे में बात कर रहा है यूहन्ना? यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना की पहली गॉस्पेल कैसे शुरू होती है? पहली पंक्ति क्या है उसमें? आदि में वचन था, उस आदि में वचन था में वचन कौन है? यीशु मसीह है। सो सेम तरीके से वो शुरू करता है। तो इसमें चार चीजें कैसे पता चलता है? जो शुरुआत से था, जो आदि से था, कौन है? आदि से जो है इटर्नल, जो अनंत से। नाउ इसमें जिसे हमने सुना, लेट्स से इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सुना वर्ड है वो पता है किस टेंस में है? नाउ यदि आप सिर्फ पास्ट टेंस समझते हो इंग्लिश और हिंदी का, तो आप ये मीनिंग नहीं निकाल सकते, ओके? परफेक्ट टेंस में, पूर्ण काल में। यूहन्ना कह रहे हैं मैंने यीशु मसीह को सुना। नाउ अब आप मुझे बताइए, सेंटेंस को जब आप पूर्ण काल समझते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सुन चुका हूं। एक्सप्लेन करके बोलिए।
सुनता हूँ। मैंने सुना नहीं, मैंने सुना घटना पास्ट की है, पूर्ण काल में जो घटना है ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो अभी तक हैं। तो यूहन्ना क्या कह रहा है? मैंने सुना, कितने साल पहले, जब ये लिख रहा है उसके कितने साल पहले उसने यीशु मसीह को सुना था? 60 साल पहले। मैंने सुना, लेकिन उसकी जो सुनने के जो परिणाम है वो अभी तक मैं अनुभव कर रहा हूँ। दैट मीन्स यूहन्ना ऐसा कह रहा है, मैंने सुना और वो आवाज मेरे कान में अब तक गूंज रही है। दिस इज व्हाट इट इज। 60 साल बाद, दिस इज व्हाट ही इज क्लेमिंग इन ग्रीक लैंग्वेज। लाइक यूहन्ना का सेंटेंस ये दावा कर रहा है ग्रीक ग्रामर के हिसाब से, जो इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट भी नहीं कर सकती। मैंने सुना है पास्ट में ही 60 साल पहले, बट आवाज अब तक मुझे सुनाई पड़ रही है। ओके, नाउ व्हाट ही इज क्लेमिंग कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, वो वर्ड्स मैं पास्ट लाइक एक्यूरेट मेमोरी से लिख रहा हूँ। लाइक जीसस ने क्लेम भी किया था, ध्यान है यूहन्ना 14:26 में, जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हें क्या याद रह जाएगा। लाइक इमेजिन 3.5 साल की ट्रेनिंग में ये डिसाइपल्स कितने नोट्स बना रहे थे हमको नहीं पता, राइट? इनके पास पेन पेपर के फॉर्म में क्या था हमें ये नहीं पता, लेकिन 30 साल के बाद उन्होंने पत्रियां लिखी हैं, उन्होंने जीसस के वर्ड्स कोट किए हैं, और आज जब हम बाइबल्स प्रिंट करते हैं उसमें रेड कलर में प्रिंट करते हैं जीसस के वर्ड्स, एज इफ जीसस बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मरकुस की गॉस्पेल में यीशु मसीह के वर्ड्स किसी ने नहीं टेक किए। आप मरकुस को ट्रस्ट कर रहे हो कि जो फ्रेज एग्जैक्टली वो यूज कर रहा है वो यीशु मसीह की फ्रेज है, राइट? क्यों ट्रस्ट कर रहे हो पता है? यूहन्ना 14:26 के हिसाब से यीशु मसीह ने कहा तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या बोलोगे, एंड उसमें ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं और क्या लिखोगे, क्योंकि जब वो आएगा तो जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो सब बातें वो तुम्हें याद दिलाएगा। तो यूहन्ना कहता है मैंने सुना और वो बातें गूंज रही। सेकंड वर्ड है हमने अपनी आंखों से देखा। अब ये जो देखा वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का, लाइक देखना कई तरीके से होता है। तो देखा वर्ड है लुकिंग विद डिसर्नमेंट, परख के साथ देखना। हमने उसे परखा, हमने जांचा, हमने गंभीरता से देखा, हमने लाइक बिल्कुल माइन्यूटली देखा। ओके, एंड देन तीसरा वर्ड है ध्यान से देखा। ओके, इंग्लिश में है सीन एंड देन लुक्ड। ओके, नाउ ये जो ध्यान, दोनों अलग अलग वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश की, हिंदी में भी, बट देन ध्यान से इसे आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है। लुकिंग, जो तीसरा वर्ड है वो है लुकिंग विद अमेजमेंट, अचरज के साथ। लाइक एक होता है सूक्ष्मता से देखना एंड दूसरा होता है अचरज के साथ देखना। और फॉर एग्जांपल एक म्यूजिशियन एक स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन में जज बन के जाता है। ओके, वो देख रहा है परफॉर्मेंस बच्चों का। ओके, लेकिन वो किस तरीके से देखता है? अलग तरीके से देखता है। उसी ऑडियंस में उस बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं जिन्होंने मैं भी अपने बच्चे को कभी बजाते नहीं देखा है। वाह, दोनों देख रहे हैं उसी चीज को, लेकिन दोनों कैसे देख रहे हैं? दोनों अलग अलग तरीके से देख। और यूहन्ना कह रहा है हमने यीशु मसीह को दोनों तरीकों से देखा, और उन दोनों परफेक्ट टेंस में, मतलब उन दोनों तरीकों का देखना अभी भी हमारी नजर के सामने। वो अमेजमेंट, जिस अमेजमेंट के साथ से, उस अचरज जिसके साथ से हमने 60 साल पहले देखा था यीशु मसीह को, वो अचरज आज भी गया नहीं है। ओके, नाउ एंड चौथा है हमने उसे अपने हाथों से छुआ। नाउ जो ये वर्ड है हैंडल्ड, कई इंग्लिश बाइबल में वी हैंडल्ड हिम विद आवर हैंड्स, ये जो शब्द है ये कौन सा शब्द है पता है? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना इसको यूज करता है थॉमस के साथ, यस थॉमस के साथ, कम एंड हैंडल मी, टच मी, लाइक ये वो वाला शब्द है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एविडेंस, लाइक केनेथ विस्ट कहता है कि पहला यूहन्ना की किताब में, पूरी किताब में कहीं पर यूहन्ना ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मेंशन नहीं किया,
बट इनडायरेक्टली ये एक जगह है जिसमें उसने पुनरुत्थान का मेंशन किया, क्योंकि वो जो सेम वर्ड यूज किया जो उसने थोमा से कहा, हैंडल मी, टच मी, आके मुझे छुओ। ओके, सो नेक्स्ट वर्स बोलती है, वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ओके, नाउ let me move little further. तीसरी पंक्ति, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ओके, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। नाउ ये जो वर्ड है सहभागिता, फेलोशिप, वर्ड है कोइनोनिया। यूनानी भाषा में ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इसको ले सकते हैं, कोइनोनिया, सहभागिता। एक्चुअली सहभागिता बहुत ही अद्भुत ट्रांसलेशन, हम आमतौर पे संगति बोलते हैं, बट संगति संगति उस शब्द की मीनिंग को कंप्लीटली नहीं प्रेजेंट करती है। सहभागिता उस चीज की मीनिंग को और अच्छे से प्रकट करती है। सो सहभागिता इज मोर ऑफ पार्टिसिपेशन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फेलोशिप मींस। दिस इज लाइक जब हम कोइनोनिया की मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक इट्स शेयरिंग, लाइक फेलोशिप जो संगति वर्ड है उसका मीनिंग है शेयरिंग समथिंग व्हिच इज कॉमन। कोई उस चीज को का हिस्सा बांटना जो हम में एक हो। सो व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज है जो हम सब में कॉमन है। सो लेट्स सी, लेट्स गो इन स्पिरिचुअल। यूहन्ना इस तरीके से लिख रहा है, वो कहता है हमारी परमेश्वर के साथ संगति है, हमारी उस जीवन के वचन को हमने छुआ, हमने उसे देखा, हमने उस पे अचरज किया, हमने उसको सुना। एंड ये सारा जो इम्पैक्ट है सुनने के, देखने के और अचरज करने के, वो हमारी जिंदगी में अब तक हैं। हम इस वक्त जब मैं लिख रहा हूं, मैं वो इम्पैक्ट अनुभव कर रहा हूं जैसा कि पास्ट में हुआ था, पूर्ण काल। एंड देन वो संगति जो हमारी उसके साथ है वो हम तुम्हारे साथ करना चाह रहे हैं, जिससे तुम्हारी भी उसके साथ संगति हो। ये कॉन्सेप्ट है कोइनोनिया, सहभागिता। लाइक पिता की पुत्र से क्या है, संगति है, इटरनली, अनंत से। ओके, नाउ यूहन्ना क्लेम कर रहा है हमारी यीशु मसीह के साथ क्या है, सहभागिता है, कोइनोनिया है। एंड देन हम तुमको लिख रहे हैं जिससे क्या हो, जिससे तुम्हारी भी हमारे साथ संगति हो और तुम्हारी भी परमेश्वर के साथ संगति हो। सो कोइनोनिया इज शेयरिंग समथिंग व्हिच इज कॉमन। किसी नाउ कोइनोनिया जो वर्ड है वो सोशल, let me use the word which he uses if I get there right on time. He says fellowship today usually means comradeship, companionship, social intercourse. Okay, सामाजिक दोस्तियां, फेलोशिप आमतौर पर ये समझी जाती है, सामाजिक दोस्तियां, सामाजिक संगीपन, सामाजिक लेन देन। बट वो कहता है वो नहीं है। फेलोशिप refers to a joint participation of two or more individuals in a common thing. किसी कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉमन को ऐसे आम बोलते हैं, बट आम किसी आम वस्तु को में हिस्सा बांटना। ओके, तो आम वस्तु क्या है हमारे पास। नाउ ये वर्ड एक जगह पे यूज होता है, कॉलेज में बोलते हैं फेलो। आपने सुना है कभी फेलो? लाइक वो स्टूडेंट जो अभी स्टूडेंट है बट एट द सेम टाइम ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द टीचिंग प्रोफेशन, राइट। सो छात्र होता हुआ भी वो टीचिंग में लाइक टीचर्स के साथ इक्वेट कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ लाइक पार्टिसिपेटिंग देयर, उसमें हिस्सा बांट के, उसमें योगदान करके। सो
ज्वाइंट पार्टिसिपेशन। सो यूहन्ना का जो इनविटेशन है वो ये है कि यीशु मसीह को जानने में हमने जाना है और हम तुम्हारे साथ हिस्सा बांटना चाहते हैं। हम उस चीज में क्या करना चाहते हैं? योगदान, तुम्हारे साथ में योगदान लेना। नाउ व्हाट इज दैट? नाउ पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फेलोशिप? क्या चीज है जो हम में और आप में और यीशु मसीह में और परमेश्वर में, तीनों में कॉमन है? पवित्र आत्मा। ओके, इसको और थोड़ा डिफाइन, संगति। तो यस, संगति हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या चीज है? लाइक व्हाट इज द कॉमन बेसिस? लव। ओके, आप थोड़ा रूट कॉज पे जाइए। चल, अब जो लोग होली स्पिरिट पहुंच गए थे बिल्कुल रूट कॉज पे पहुंच गए थे, पर हमारी होली स्पिरिट से भी संगति है। वी हैव अ फेलोशिप विद द होली स्पिरिट आल्सो, राइट? पवित्र आत्मा से भी हमारी संगति। सो ऐसा क्या है जो कॉमन है? नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वभाव। नाउ नया जन्म हमें क्या देता है पता है? न्यू नेचर, नया स्वभाव। ओके, और वो नेचर किसके अंदर है? जो हमारे अंदर जो नया स्वभाव है वो किसका स्वभाव है पता है? गॉड हिमसेल्फ। वी हैव गॉड्स नेचर विद इन अस। सो जब कोइनोनिया में हम एक कॉमन चीज शेयर कर रहे हैं जो यूहन्ना के पास था फर्स्ट सेंचुरी में, और जो 21st सेंचुरी के बिलीवर के पास है, और जो स्वर्ग में पिता के पास है और पवित्र आत्मा के पास है और यीशु मसीह के पास भी था, और वो क्या है पता है? नेचर ऑफ गॉड। नाउ इसका मतलब ये नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन देता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर और हम नेचर में एग्जैक्टली सेम है, इम्पॉसिबल, राइट? बट पिता, यूहन्ना 17, पिता मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वे आपस में वैसा ही प्रेम करें जैसा मुझ में और तुम्हारे बीच में है। आपने सुनी ये वर्स? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? दैट्स द फेलोशिप। लाइक जो प्रेम मैं और आप शेयर करते हैं वही प्रेम वो आपस में शेयर करें। क्या कॉमन है? नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का चरित्र, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ मुझे कैसे पता चले कि मैं परमेश्वर से संगति कर रहा हूं? आई एम शेयरिंग, राइट? मैं गॉड से, लाइक देयर इज समथिंग, मेरी जिंदगी में कुछ चीज है जो मैं गॉड से शेयर कर रहा हूं। परमेश्वर और मैं सहभागी हैं। यूहन्ना और पतरस और पौलुस और मैं एंड मे बी पॉलीकार्प and Hudson Taylor and Adoniram Judson and William Carey, हम में कुछ चीज है जो कॉमन है, सहभागिता। वो सहभागिता what is that? Like how will it manifest? वो कैसे प्रकट होगी? जब मेरी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं से मैच होने लगे, जब मैं फेलोशिप में रह रहा हूं, जब मैं सहभागिता में जी रहा हूं, तो मेरी इच्छाएं, like मेरे डिजायर्स गॉड के डिजायर से क्या होने लगे? Wow, like what God wants, I also start wanting. Like वो व्यक्ति जिस चीज से नफरत करता है मैं उसमें भी उससे नफरत, क्यों? क्योंकि हमें कॉमन है, we have something in common। हमारे बीच में क्या है? सहभागिता है। तो that means वो जिससे नफरत कर रहा है मैं भी उससे नफरत कर रहा हूँ, जिस चीज से वो प्रेम कर रहा है उससे मैं भी प्रेम कर रहा हूँ। वो क्या है? सहभागिता, राइट? वो है कोइनोनिया। ओके, नाउ wow, that's amazing. Let me go very quickly to 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 6 वर्सेस हैं। ओके, गॉड इज लाइट, परमेश्वर रोशनी है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। ओके, दैट इज क्लियर, सबको पता है, राइट? परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्याय करता है, और उसमें पाप का नामो निशान नहीं है। ग्रीक लैंग्वेज बोलता है, NASB मेरे हाथ में इस वक्त, उसमें लास्ट में लिखता है नो सिन इज देयर इन हिम एट ऑल, नो डार्कनेस इन हिम एट ऑल। लाइक जरा भी नहीं, लाइक नो मीन्स एग्जेजरेटेड नो है वहां पे। लाइक परमेश्वर में जरा सा भी तिनके भर का भी अंधकार नहीं है। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर। तो वर्स 6 से 6, 7, 8, 9 में क्विकली पढ़ता हूँ।
एंड क्विक इंटरप्रिटेशन करूंगा। मैं आपको 4 पॉइंट दूंगा जो वो ये कहता है कि विश्वासी परमेश्वर के साथ उसकी जो सहभागिता है वो उसके बारे में 4 पॉइंट देता है बेस्ड ऑन दीज 4 वर्सेस, जिसमें वो ग्रो कैसे कर सकता है। सो पहले 6वीं पंक्ति में बोलता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्या कोई है जो अंधकार में चलता है इस रूम में? आप डर के मारे नहीं बोल रहे हैं या आप पकड़े नहीं जाना चाहते? लाइक आई थिंक एवरी बिलीवर, सभी चलते हैं, करेक्ट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो देन ये वर्ड्स क्या बोल रही है? विदाउट ग्रीक लैंग्वेज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, ये वर्ड्स प्रेजेंट टेंस में है एंड प्रेजेंट टेंस रिपीटेड एक्शंस रिप्रेजेंट करता है। ओके, वर्तमान काल निरंतर होने वाले कामों को रिप्रेजेंट करता है, वर्तमान काल यूनानी भाषा। दैट मीन्स इट, यहाँ पे आप अपनी ब्रैकेट में कहीं पे अपने नोट्स के लिए लिख सकते हैं हैबिचुअल, आदतन रूप से। यदि कोई व्यक्ति, अब मैं इसको पढ़ूंगा, यदि हम कहें कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी आदतन तौर पे हम अंधकार में चलें, और वहां पे और एक चीज लिख सकते हैं, तो अंधकार में, जो में वर्ड है, वो ग्रीक लैंग्वेज में वो लोकेटिव है। लोकेटिव का मतलब होता है दायरा, नॉट जस्ट लाइक ओके अभी हम सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और मे बी एक पर्टिकुलर फ्लोर में लाइट्स ऑफ हैं तो मजबूरन हमको निकल के पास थ्रू होके जाना पड़ेगा। नो, दैट इज वन वे। बट दूसरा ये है कि मेकिंग योर होम इन अ प्लेस वेयर देयर इज डार्कनेस, राइट, उस दायरे में पहुंच जाना। सो ये बोल रहा है कि यदि हम ये कहें कि हमारी परमेश्वर से सहभागिता है लेकिन हम आदतन तौर पे अंधकार के दायरे में चलें, ओके, तब हम क्या कर रहे हैं? तो हम सत्य पर नहीं चल रहे। तो केनेथ वुइस्ट इंटरप्रेट करता है ये अनसेव्ड लोग हैं। ये वर्ड्स अनसेव्ड लोगों की बात है। लाइक वो आदतन तौर, उनकी लाइफ में देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अंदर बदलाव नहीं है। इस जो अंधकार का दायरा मतलब they are under the power of sin, under the power of darkness। लेकिन बिलीवर के बारे में क्या बोला गया है? कुलुसियों के 16, 17, 18 कौन सी वर्ष है एग्जैक्टली, बट कुलुसियों क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से अपने पुत्र के राज्य में क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसलेटेड from the kingdom of darkness to the kingdom of dear son, right? So that means हम अंधकार के दायरे में, क्या विश्वासी अंधकार के दायरे में चल सकता है कभी? नो, विश्वासी अंधकार से वॉक थ्रू कर सकता है लेकिन विश्वासी अंधकार के दायरे में नहीं चल सकता, अंधकार के पावर के अंडर में नहीं हो सकता। Now next वर्स ये बोलती है, पर यदि जैसा, मैं 7 पे क्लोज करूंगा और हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। नाउ हियर इज द कॉमन फैक्टर, परमेश्वर ज्योति में है, यीशु हमारी ज्योति का नहीं है। ओके, हम कितने अच्छे हैं इसका नहीं, यीशु ये है कि जहां पे परमेश्वर है वहीं पे मैं हूं, सेम दायरे में। और यदि हम ज्योति में चले क्योंकि वह ज्योति में है तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो दैट मीन्स परमेश्वर के साथ मेरी फेलोशिप, हम एक ही दायरे में, हमारा कुछ कॉमन है। एंड देन नेक्स्ट, सो ये बिलीवर है जो संगति कर रहा है, जो जिसकी प्रभु के साथ लगातार की संगति है। ना यहाँ पे भी जो वर्ड है वो क्या है पता है? प्रेजेंट टेंस में, हैबिचुअल। सो अनसेव्ड आदमी आदतन तौर पे कहाँ जाता है? डार्कनेस में। इवन दो अनसेव्ड व्यक्ति, नाउ थिंक ऑफ दिस, कई बार आपको विश्वासी मिल जाएंगे। मुझे किसी ने बोला कुछ हफ्तों पहले, वो शादी के सिलसिले में बात हो रही थी, उसने कहा पास्टर मैं बेटर है कि जाके अपने गांव में एक कैथलिक लड़की से शादी करके आ जाता। तो मैं उससे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा लाइक व्हाई नॉट अ बिलीवर, विश्वासी से कर लो, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने मुझे ये कर दिया, उसने कहा पास्टर मैंने देखा है चर्च में बिलीवर लड़कियां कई बार अनबिलीवर से भी खराब होती हैं। मैंने कहा वाह
That's great. मैंने कहा मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर सकता, मे बी इट इज ट्रू, मैं कौन होता हूं किसी पे जजमेंट। बट इवन जब अविश्वासी उजाले में दिख रहा है, इवन देन आदतन तौर पे वो अंधकार में रह रहा है। वो उसकी लाइफ क्लीन भी है, बट वो किस दायरे में जी रहा है? अंधकार के दायरे में। इवन व्हेन बिलीवर की लाइफ पूरी प्रोडिगल सन, जब सुअर का बाड़ा में खाना भी खा रहा है, इवन देन वो क्या है? How much does it take for prodigal son to move from like स्वाइन के यार्ड से अपने घर पहुंचने में प्रोडिगल सन को कितना लगता है पता है? कितना प्राइस लगता है? Like one confession, right? One confession, एक पश्चाताप, that's it. But जो आदमी किंगडम ऑफ डार्कनेस में जी रहा है, उसको यहाँ पे आने में पता क्या लगता है? The whole of lifetime, and still not happening, right? So, but एक लास्ट पॉइंट इस वर्ष पे क्लोज करने, वो कहता है तो मसीह का लहू, यदि हम रोशनी में हैं, जैसा परमेश्वर रोशनी में है, हम उसमें चलते हैं और एक दूसरे से हम सब सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से मतलब परमेश्वर से हमसे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, यदि ये विश्वासी है 7वीं पंक्ति में और जो संगति में रहता है, तो उसको मसीह से लहू से शुद्ध किए जाने की क्या जरूरत है? 9वीं पंक्ति में बोलता है हम हमारे पापों को मान लें तब परमेश्वर हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करता है। वो तो समझ में आता है, राइट? हम सब जानते हैं। पर 7वीं पंक्ति में ये विश्वासी पाप में नहीं जी रहा है, वो रोशनी में चल रहा है, राइट? तो फिर पापों से शुद्ध होने की बात क्यों हो रही है? Yes, unknown sins, like sin by the virtue of our nature. हमारे अंदर जो स्वभाव है उसकी वजह से अनजाने में हम पाप करते हैं। Like imagine, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, आज आप जिस चीज को राइट मान रहे हो, 5 साल बाद आपने रियलाइज किया कि आप गलत थे, राइट? That's amazing, right? यीशु मसीह का लहू हमें उन पापों से भी कवर करता है। Imagine, like आज मैं क्यों उसकी जरूरत है, क्यों मेंशन कर रहा है जॉन? Like it's amazing, परमेश्वर का अद्भुत प्रोविजन हमारे लिए। Like मैं जब प्रभु के साथ चल रहा हूँ, एंड मैं पापी हूँ, एंड मैं प्रभु के साथ इवन एट माय बेस्ट स्टेट, जब मैं सबसे बिल्कुल अच्छी स्थान में हूँ, लाइक ओह ऑसम हालेलुया करते हुए, इवन देन मैं सिंफुल पर्सन हूँ और गॉड के साथ संगति मैं डिजर्व नहीं करता। वो पवित्र परमेश्वर है, मैं उसको नजर लगेगा। लाइक पुराने नियम में उस पहाड़ को तुम छू दोगे, कोई जानवर भी छू देगा तो जल जाएगा, उसको मार डालो, राइट? वो पवित्र परमेश्वर है। लेकिन मसीह का लहू इवन इन दैट स्टेट क्या करता है? हमें लगातार, वहां पे प्रेजेंट टेंस है, एक बार फिर से, लगातार हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। इशू जजमेंट का नहीं है, इशू डिफाइलमेंट का है। लाइक हमारी अशुद्धि, लाइक हम अपने आप में, लाइक इवन विद आवर गुड वर्क्स हम शुद्ध नहीं है। लेकिन परमेश्वर के साथ संगति, कोइनोनिया, शुद्धता डिमांड करती है। एंड मसीह का लहू हमें लाइक व्हाइल वी आर फेलोशिपिंग विद गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, हम संगति में जी रहे हैं, मसीह का लहू वो प्रोविजन है जो हमें कवर करता है, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में, बिफोर वी गो टू द आगे के पोर्शंस में, व्हाट वी विल डू इज, आपको मैं 4 पॉइंट दूंगा जो केनेथ वीस देता है रिगार्डिंग हाउ टू लिव इन फेलोशिप विद गॉड। विश्वासी के तौर पे परमेश्वर के साथ संगति में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय कैसे जीना है। अमेजिंग 4 पॉइंट्स जो हम अगले हफ्ते कंसीडर करेंगे। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ के आइए, पहला पत्रस का 1 से 3 पढ़ के आइए, लाइक वो आपके होमवर्क में है क्लास नंबर 2 में, एंड देन क्लास नंबर 3 का मटेरियल भी हम अगले हफ्ते कवर करेंगे। ओके, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और आप जो हमारी ज़िंदगी में ये अद्भुत चमत्कारिक प्रोविज़न कि मसीह का लहू हमें लगातार शुद्ध करता है, हम जानते भी नहीं हैं, और हम जिन चीज़ों से अनजान हैं उन एरियाज़ को कवर करता है। धन्यवाद आपके उस अद्भुत प्रोविज़न के लिए। आज की शाम हम आपके हवाले करते हैं। विजय और रश्मि के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर,
आपने उनकी ज़िंदगी में अद्भुत आशीष दिए हैं और उनकी शादी में, उनकी सालगिरह के उपलक्ष्य में हम उनके जीवन को कंसीडर करते हैं, आपकी बुलाहट उनकी ज़िंदगी में कंसीडर करते हैं परमेश्वर। हम इस आने वाले साल के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा, आपके आशीष, आपके अद्भुत कामों के लिए जो हम जानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में करना चाहते हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।